नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। लगातार रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वायरस। 1,18,000 के पार हुए कोरोना के मरीज। हरियाणा में 1,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। जींद में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले इसी घर के एक सदस्य की कोरोना से हुई थी मौत। महाराष्ट्र से आया था कोरोना पॉजिटिव मृतक। रोहतक में नया बास का एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित। ककराना सांपला का क्षेत्र कंटेनमेंट से मुक्त। सेक्टर में मिला था कोरोना पॉजिटिव केस। रोहतक में बंद दुकानों में मिले ग्राहक। लॉकडाउन में नियमों की उड़ रही धज्जियां। दुकानदार नहीं कर रहे नियमों का पालन। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 से पार हो चुका है। आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अब तक मरीजों की संख्या 1,18,447 से भी ज़्यादा हो चुकी है। 3,583 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तक 48,534 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,088 नए मामले सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मरीजों का आंकड़ा हर रोज़ 5,000 को पार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस गति से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। और आपको ये बता दें कि हरियाणा में नए केस दिल्ली से सटे रिहायशी इलाकों में मिल रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत की सब्जी मंडियों में कोरोना का संक्रमण दिल्ली से आया था। यहाँ के व्यापारी हर दिन दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में जा रहे थे। प्रदेश में 1,031 अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जींद के पेंगा गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि इसी घर से रामकुमार की 2 दिन पहले कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में मौत हो गई थी। मृतक रामकुमार महाराष्ट्र के ठाणे में रहता था और 10 मई को वहां से आया था। अब मृतक रामकुमार के बेटे, बेटी और उसकी बहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन जय भगवान जाटा ने इसकी पुष्टि की। रोहतक में दुकानें खुलने के नियम प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार हैं कि बाज नहीं आ रहे और लगातार लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने रोहतक के बड़े बाजार की हैं। आपको ये बता दें, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं ग्राहकों के साथ दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं और सामान की जमकर बिक्री चल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि किताबों की दुकान को भी बंद करवाया गया था, लेकिन बंद किताबों की दुकान के अंदर ग्राहक बैठे हुए हैं और जमकर खरीदारी चल रही है। लगातार लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोहतक नगर निगम में और नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाली विशेष टीम का भी नगर निगम की तरफ से ही अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा पुराना बस स्टैंड का एरिया, पाड़ा मोहल्ला, शास्त्री नगर, PGIMS नियंत्रण क्षेत्र और बफर जोन समेत कई एरिया में सोडियम हाइक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है और PGI के अंदर आने वाले वाहनों को बाहर से सैनिटाइज किया जाता है। वहीं नगर निगम की तरफ से सार्वजनिक शौचालय की सफाई का अभियान भी चलाया गया है और बाज़ारों में भी दुकानों पर लेफ्ट राइट के चिन्ह लगाए जाते हैं। साथ ही सफाई अभियान चलाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी लगातार जानकारी दी जाती है। अब प्रदेश के किसानों को बारिश की वजह से खराब हुए फसल के दाने का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इस नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर आज केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है।
इसकी जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से ये मांग की थी कि लस्टर लॉस का नुकसान किसानों से ना लिया जाए, जिसके बाद आज केंद्र ने लस्टर लॉस की भरपाई खुद करने का निर्णय लिया है। किसानों की फसल खरीद, उठान और भुगतान के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक प्रदेश में तकरीबन 70 लाख मीट्रिक टन तक की गेहूं की फसल खरीदी गई है, तो वहीं तकरीबन 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान का काम भी किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने गेहूं खरीद का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए आढ़तियों के खाते में पैसे डाल दिए हैं और इसमें से आगे 6,270 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के पास पहुंच गए हैं। कई मंडियों में उठान प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली। इसी के मद्देनज़र सरकार ने गेहूं उठान प्रक्रिया को तेज़ करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अगले 3 दिनों में मंडियों में 5 दिन से पुराना जितना भी गेहूं पड़ा है उसका जल्द से जल्द उठान करवाएं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठाएगी। इस तरह की बातें कही गई। रोहतक में एनकाउंटर का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि कुछ युवक बाइक पर सवार होकर भिवानी रोड पर ट्रेन नंबर 8 के पुल पर वारदात करने के इरादे से खड़े थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों का पीछा करने की कोशिश की तो सभी फायर करते हुए भाग निकले और जब पुलिस ने फायर किया तो 2 को काबू कर लिया गया। हालांकि 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिनांक 21-22 की रात को सब इंस्पेक्टर आजाद सिंह CIA 2 प्रभारी को सूचना मिली कि मनोज उर्फ सुंडा, रवि उर्फ खड्डू व संदीप उर्फ लंबू मोटरसाइकिल पे सवार होकर भिवानी रोड नजदीक ट्रेन नंबर 8 के पुल पर वारदात करने के इरादे से खड़े हुए हैं। जिस सूचना पे सतीश कुमार SI के नेतृत्व में टीम को तुरंत प्रभाव से वहां भेजा गया। वहां जाके मौके पे तीनों मोटरसाइकिल पे खड़े हुए थे, तो इनको पुलिस ने पीछा किया तो ये तुरंत मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग लिए और आउटर बाईपास की तरफ चले गए। वहां पे पुलिस टीम ने इनको घेर लिया और सरेंडर करने के लिए बोला, तो ये मोटरसाइकिल के से उतर के और पुलिस टीम पे फायर करते हुए भागने लगे। तो पुलिस ने भी उन पे अपने बचाव में जवाबी फायर किया, तो जिसमें मनोज उर्फ सुंडा, रवि उर्फ खड्डू इनको काबू किया गया, जिनके दोनों को पैरों में गोली लगी हुई थी। रोहतक में हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हड़ताल की है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हमला बोला है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल की आड़ में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और अब तक अलग अलग जिलों में तकरीबन 300 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जिसके चलते कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। आज पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तमाम विभागों में जो सरकार कोरोना महामारी की आड़ में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को जो हटाने का काम कर रही है और जो कर्मचारियों के डी और LTC रोकने का काम कर रही है और 1 वर्ष तक भर्ती ना करने पर जो रोक लगाई गई है और 2014 में 15 में जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी उनको जो रद्द करने पर तुली हुई है। इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में तमाम विभागों में विरोध प्रदर्शन, हल्ला बोल प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ओगरनाथ मठ डेरे के महंत रमेश नाथ के पूर्व चमरवे डेरे के महंत की समाधियां महंत बालक नाथ जी के आदेश पर तोड़ दी गई थीं, जो सीधे तौर पर संतों का अपमान है। इस मामले को लेकर 17 दिन बीत जाने के बाद भी मामला गोलमोल है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते रोहतक जिला उपायुक्त कार्यालय में आज ज्ञापन सौंपा गया
और ज्ञापन सौंपने के लिए जो कमेटी के लोग आए थे उनको डीसी ने उचित मदद का आश्वासन दिया है। समिति का कहना है कि अगर न्याय में देरी हुई तो इसकी जो जिम्मेदारी लेगा पूरी तरीके से जिला प्रशासन लेगा। और आपको ये भी बता दें कि ज्ञापन सौंपने में कौन कौन लोग शामिल थे, तो श्रीमती कांता आलड़िया, छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, अरुण कुमार, सुनील नेशी, नरेश कुमार खुंडिया, मंजीत मोखरा, विजय बोहर समेत कई लोग शामिल हुए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।